हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 14 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम लोग 13 अप्रैल 2023 को जो कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, लर्न टॉप क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की जो सूची है उसमें कौन सा भारतीय शहर शामिल किया गया है। दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल किया गया है। तो इसमें भारत का एक शहर शामिल किया गया है जिसका नाम है मुंबई, और ये कौन से स्थान पर है, इसमें 19वें स्थान पर है। और अगर हम बात करेंगे कि ये जो जारी किया गया है, ये जो सूची जारी की गई है किसने जारी की है, तो ये टाइम आउट के द्वारा ये सूची जारी की गई है। पहला स्थान इसमें किसको मिला है, पहला स्थान जर्मनी को मिला है जो कि जर्मनी के बर्लिन को मिला है, और दूसरा स्थान किसको मिला है, चेक गणराज्य के प्राग को मिला है। तो दोस्तों यहाँ से आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची किसने जारी की है, टाइम आउट ने जारी की है। भारत का इसमें कौन सा शहर शामिल है, मुंबई शामिल है। पहले स्थान पर कौन है, बर्लिन है, और दूसरे स्थान पर इसमें कौन है, दूसरे स्थान पर इसमें प्राग है। तो ये चारों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है और इसका शुभारंभ किसने किया है। वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो इसका शुभारंभ किया गया है युगांडा से, और इसका शुभारंभ किसने किया है, शुभारंभ किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने। तो 2 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले कि जो वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना है उसका शुभारंभ कहाँ से किया गया, युगांडा से किया गया। शुभारंभ किसने किया है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन जो 2023 में जारी हुआ है ये कौन सा संस्करण है इसका, तो ये इसका 5वां संस्करण है। अगर हम बात करेंगे प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2023 जो है ये 5वां संस्करण इस बार जारी किया गया है, लेकिन ये सबसे पहली बार कब जारी किया गया था, वर्ष 2006 में। यानी कि जो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन है इसकी शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये 4 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि जिसको 90% से अधिक स्कोर प्राप्त हुआ है उसको उत्कृष्ट श्रेणी में रखा गया है। और उत्कृष्ट श्रेणी में कुल कितने टाइगर रिजर्व शामिल हैं, 12 टाइगर रिजर्व शामिल हैं। लेकिन इन 12 में सबसे उत्कृष्ट श्रेणी वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल में है, और दूसरे नंबर पर इसमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक का, ये दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर इसमें कौन है, पहले स्थान पर इसमें पेरियार टाइगर रिजर्व है। तो दोस्तों यहाँ से मेन पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं कि जो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन है ये कब शुरू हुआ था, 2006 में शुरू हुआ था। 2023 में इसका कौन सा संस्करण जारी किया गया है, 5वां संस्करण जारी किया गया है। ये कितने वर्षों में जारी किया जाता है, 4 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। वो इसकी उत्कृष्ट श्रेणी में कितने टाइगर रिजर्व शामिल हैं, 12 टाइगर रिजर्व शामिल हैं। सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का टाइगर रिजर्व कौन सा है, पेरियार टाइगर रिजर्व है जो कि केरल में है, और दूसरे नंबर पर कौन है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज किसने की है। यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज किसने की है, तो जापान के शोधकर्ताओं के द्वारा यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज की गई है। समस्थानिक का नाम क्या है, समस्थानिक का नाम है यूरेनियम 241। ये समस्थानिक खोजा गया है। समस्थानिक किसको कहा जाता है, समस्थानिक उस तत्व को कहते हैं जिस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कितने हैं, 3 हैं। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। इसी प्रकार से क्या है,
यूरेनियम का नया समस्थानिक खोजा गया है, किसके द्वारा? जापान के शोधकर्ताओं के द्वारा। बात करेंगे यूरेनियम की, तो यूरेनियम को क्या कहा जाता है? ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका यूज किस में करते हैं? इसका यूज परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। अन्य समस्थानिक भी याद रखने हैं, तो यूरेनियम का अन्य समस्थानिक सबसे पहले परमाणु क्रमांक इसका 92 है यूरेनियम का, तो U-234 यानी कि यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, ये क्या है? यूरेनियम के अन्य समस्थानिक हैं और नया अभी हाल ही में यूरेनियम 241 खोजा गया है। अगर हम बात करेंगे परमाणु ईंधन के रूप में कौन से यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो ये 92 U-235 जो है इसका यूज करते हैं परमाणु ईंधन के रूप में। और सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा यूरेनियम का समस्थानिक पाया जाता है, तो 92 U-238 जो है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, तो ये 12 अप्रैल को मनाया गया है। ये 12 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को पहली बार जो मनुष्य है कहाँ गया था? अंतरिक्ष में गया था। और पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले मनुष्य का नाम क्या है, व्यक्ति का नाम क्या है? तो यूरी गागरिन है। ये कहाँ से थे? ये सोवियत संघ से थे। कहाँ थे? सोवियत संघ से। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी वर्ष 2011 में। तो 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 12 अप्रैल को मनाते हैं। इसकी घोषणा कब हुई थी? 2011 को हुई थी। 12 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 12 अप्रैल को जो मनुष्य है पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। कब? 12 अप्रैल 1961 को। जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? यूरी गागरिन है। ये कहाँ के थे? सोवियत संघ के थे। ये तो हो गए पुरुष। लेकिन अगर पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है, तो पहली महिला हो जाएंगी वैलेंटीना तेरेश्कोवा। ये कहाँ की? ये भी रूस से थी और ये कब गई थी? 1963 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला REITs और इनविट्स इंडेक्स जो है किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है NSE के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको जारी करने का आधार वर्ष क्या है? तो इसको जारी करने का आधार वर्ष है 1 जुलाई 2019। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसी के द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है निफ्टी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निफ्टी सूचकांक कौन जारी करता है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जारी करता है। अब ये जो इंडेक्स जारी किए गए हैं REITs और इनविट्स जो इंडेक्स हैं किससे रिलेटेड है? तो REITs इंडेक्स जो है ये रियल इस्टेट से रिलेटेड है और इनविट्स जो इंडेक्स है ये किससे रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में MPLADS फंड का सबसे अच्छा उपयोग किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो पहले स्थान पर इसमें गुजरात है और दूसरे स्थान पर इसमें झारखंड है। ये MPLADS क्या है? MPLADS है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसका फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम इसकी फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए 1 वर्ष में 5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। ये जो MPLADS स्कीम है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। अगर पूछा जाए MPLADS जो फंड है वित्त वर्ष 2022-23 का सर्वाधिक फंड इसमें किसको प्राप्त हुआ है? यूपी को प्राप्त हुआ है। और सबसे कम अगर पूछा जाए कि सबसे कम किसको प्राप्त हुआ है, तो सबसे कम प्राप्त हुआ है सिक्किम को। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये जरूर याद रखना है कि जो वित्त वर्ष 2022-23 है इसमें MPLADS फंड का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया है? गुजरात ने किया है। अगर और कुछ ज़्यादा पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी MPLADS जो स्कीम है? तो याद रखना है कि 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो संजीवनी परियोजना जो है कहाँ पर शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। किसके लिए शुरू की गई है? ये पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के लिए ये शुरू की गई है। और इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में 44 मोबाइल चिकित्सा वैनों का शुभारंभ किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोबाइल चिकित्सा वैन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो मोबाइल चिकित्सा वैन का शुभारंभ जो है हिमाचल प्रदेश में किया गया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून जो है किस राज्य ने बनाया है। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून किस राज्य के द्वारा बनाया गया है, तो ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा बनाया गया है और तमिलनाडु के राज्यपाल जो हैं RN रवि, उनके द्वारा इस कानून को मंजूरी प्रदान की गई है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया का विजेता कौन बने हैं, तो ये बने हैं डी गुकेश, किसको हराकर, नोदिर बेक को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं डेविड वार्नर। कौन? डेविड वार्नर। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।